हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एसटीएस ऑनलाइन क्लास बैठा। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कल पार्ट 1 डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ब्रीदिंग तक। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, कल एरोबिक एनारोबिक हुआ था, आज ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल मीन्स भौतिक प्रक्रिया, सांस लेना और सांस छोड़ना। इट मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, डेटा प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन तौर पर देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन मीन्स अंदर एंड गिविंग आउट एयर, और जो हवा गिवन आउट होती है, इस प्रक्रिया, ये पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन में जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है इनहेल करना, अंदर कर लेना। तो इनहेलेशन क्या होता है? वी ब्रीथ एयर दैट इज द रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डेटा प्रोसेस नोन एज इनहेलेशन। इनहेलेशन में हम लोग जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं तो इनहेलेशन होता है। एंड व्हेन वी गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, डेटा प्रोसेस एक्सहेलेशन। उसको एक्सहेलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया एक्सहेलेशन कहलाती है। अब स्टूडेंट बात आती है हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग के लिए। रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या दर है? रेट ऑफ ब्रीदिंग में, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ इन अ मिनट। इन अ मिनट माने 1 मिनट में, अर्थात 60 सेकंड में कितनी बार सांस लिया और कितनी बार सांस छोड़ दिया, इस दर को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर। तो स्टूडेंट नॉर्मली जब हम लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम लोग तेजी से सांस लेते हैं और तेजी से सांस छोड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है एनर्जी के लिए। लेकिन जब हम लोग एक नॉर्मल पोजीशन में होते हैं तो उस समय सांस लेने के लिए एक निश्चित एयर चाहिए, और कितने देर तक सांस लेंगे? एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 15 बार सांस लिया जा सकता है, 15 से 18 बार, और 15 से 18 बार छोड़ा जा सकता है। ये हो गया ब्रीदिंग रेट। अब स्टूडेंट बात आती है थोड़ा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस के लिए, तो थोड़ा सा इसको ओरली सुन लो और इस वीडियो को रुक रुक करके ही लिखना। तो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें फूड का टूटना होता है। दूसरा होता है ब्रीदिंग आउटसाइड ऑफ द सेल होता है और रेस्पिरेशन इनसाइड ऑफ द सेल होता है। तीसरा डिफरेंस है कि ब्रीदिंग में कोई एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। चौथी डिफरेंस है कि इसमें ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं निकलती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, मानव में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मानव में श्वसन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा होती है। वीडियो रुक रुक करके लिखना और समझना। तो ये नाक है, नाक के अंदर हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। उन बाल का काम क्या है कि जो हवा बाहर से आती हो, वो बाल जो होते हैं उन हवा के अंदर जो पाए जाने वाले डस्ट है उसको रोक देते हैं। रोक देंगे तो छन करके हवा सांस नाक के माध्यम से जाएगी। इसको नॉस्ट्रिल कहेंगे, अंदर वाले भाग। नॉस्ट्रिल से जब आगे बढ़ती है तो अगर समटाइम्स कुछ समय तक हवा में धूल कण अगर नाक में चले जाते हैं, तो हम लोग जब छींकते हैं, स्नीज करते हैं,
तो वो धूल कण जितने भी होते हैं सब साफ हो जाते हैं। तो छींकना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो दूसरी बात कि अब जब हवा जब अंदर गई तो जाने के क्रम में फेरिंग्स के माध्यम से ये ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, और उस ट्रैकिया के माध्यम से वो लंग्स में जाती हैं। लंग्स में डायफ्राम्स मसल्स लगे होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो मसल्स फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भर जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो मसल सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं? क्योंकि उसमें जो है क्या होता है कि जो एयर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, वो जब बाहर निकलती है तो वो मसल्स क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, फूल जाते हैं। तो जब the movement of diaphragm is controlled in a group of muscles called intercostal muscles, तो डायफ्राम में जो मसल्स होते हैं जब सिकुड़ने फैलने का कार्य करते हैं तो उस प्रकार के मसल्स को हम लोग इंटरकॉस्टल्स मसल्स भी कर सकते हैं। दूसरी बात की जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में जो एयर है वो इनहेल करता है। एयर इनहेल करने का मतलब ऑक्सीजन इनहेल करता है, और जब ऑक्सीजन इनहेल कर जाता है तो उससे हमारा मसल्स क्या हो जाता है? फूल जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फिर मसल सिकुड़ जाता है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार के और भी जीव जैसे कॉकरोच हो गए, इन सब चीज़ों में रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करेंगे, और स्वार्म कॉकरोच इन सबों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और इसको देखो, लिखो और समझो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।